उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में अपर्णा यादव के आवास पहुंचकर उनके दिवंगत पति प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने परिवार को दुख की घड़ी में धैर्य बनाए रखने का हौसला दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परिवार की बेटियों से भी बातचीत की और इस कठिन समय में संयम और साहस बनाए रखने की बात कही। इस दौरान अपर्णा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बीच प्रतीक की हेल्थ पर काफी देर तक बातचीत हुई। अपर्णा ने प्रतीक का जिक्र करते हुए एक डॉक्टर का बिना नाम लिए कहती हैं, किसे दोष दें। वेदांता के डॉक्टर ने प्रतीक को कहा था कि आपको नसों में क्लॉट बन रहा है, आप 5 दिन हॉस्पिटल में रुक जाएं, लेकिन वो नहीं माने और घर वापस आ गए। फिर आगे जब तबीयत बिगड़ी तो फिर एडमिट कराया गया, लेकिन 2 दिन बाद वो फिर घर आ गए और बोले मैं हॉस्पिटल नहीं रुकूंगा और दवा से ठीक हो जाऊंगा। आगे अपर्णा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बीच क्या बातचीत हुई, सुनिए। उसके कारण वो कहने लगे कि जो डॉक्टर था उसने बोला कि ये तो जो है सर, जो जिसने सर्जरी करी थी भाई, अब किसको दोषारोपण करें इसमें, कि भाई वो गारमेंट जो होता है कंप्रेशन का पहनते हैं ना जब सर्जरी जो स्टिच होती है, उसके लिए वो उसकी वजह से हो गया। जबकि वो थ्रोम्बोसिस जो मेदांता के डॉक्टर्स थे, जो 29 को उन्होंने डिटेक्ट किया, कहा सर आपको ये क्लॉट बन रहा है और आप इस पे आ जाए, ये जो मेडिसिन है हम चला रहे हैं, आप 5-7 दिन रुक जाएगी हॉस्पिटल में तो वो नॉर्मलाइज होकर के आप मेडिसिन खाएंगे तो 3 महीने में गल जाएगा जो क्लॉट है। बट इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, ये नहीं कि आपने अभी किया, आपको उसके लिए बहुत प्रिकॉशनरी लेना है। तो वो जो है माता जी इसमें इन्होंने माना नहीं, ये आ गए वापस और फिर अपना ऑफिस जाना, अपना रूटीन का काम शुरू कर दिया। तो ऑफिस जा रहे थे, अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं या जैसे बैठे हुए हैं किताब पढ़ रहे हैं। बहुत थिनर की ट्रांसफ्यूजन है वो आप हॉस्पिटल में ही एड्रेस कर सकते हैं। जब कम डोज होती है तब आप घर पे दे सकते हो, तो वो है। तो वो जो है माने नहीं, फिर इनको ट्रांसफ्यूजन दिया गया वहाँ 29 को, बड़ी मुश्किल से उन्होंने विनय करके इनको भर्ती कराया। 29 को रहे, 30 को 1 तारीख को माता जी भाग गया, कहते कि मैं नहीं रुकूंगा हॉस्पिटल, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं दवा खाती हूँ, दवा से मैं ठीक हो जाऊँगा। अच्छा चल फिर रहे थे, अपना सब कुछ नॉर्मल ही कर रहे थे, क्योंकि ये तो माता जी अंदरूनी मतलब कोई भी नहीं जी तो बैठे रहते। उनकी आदत थी जैसे बैठ गए तो फिर बैठ गए, ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत इनका जैसे चलते थे। तो इनका ये भी रहता था, ऑफिस वाले इससे भी बहुत परेशान रहते थे कि भैया जी बैठ गए एक तरफ जम से तो मतलब फिर बैठ गए, तो काम फिर वो रुकते नहीं थे कि मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, और सब बैठ करके मीटिंग होता ही है उसमें भी हम वो भी करा देंगे और ये भी करा देंगे। तो 29 तारीख को जब तक मैं छोड़ करके आई इनको वहाँ एयरपोर्ट पे, इनका फोन आ गया कि अपर्णा मुझे बहुत दिक्कत लग रही है, तुम वापस आओ, मुझे लेने आओ वापस। तो मैं इनको वापस लेने गई, फिर मैं इनको ले जाना चाह रही थी हॉस्पिटल, ये कह रहे थे नहीं नहीं मेरे को घर ले चलो। मतलब माता जी बहुत ज्यादा जिद करते थे कि हॉस्पिटल नहीं जाना। इनको ये लगता था कि मैं इतना यंग हूँ, मैं क्यों हॉस्पिटल जाऊँ, मतलब एक चिड़ सी नहीं